हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है मैसेज डिवाइन का, क्या है जो आपके बारे में बातें हो रही हैं, क्या है जो लोगों के प्रेडिक्शन है, थॉट्स हैं आपके बारे में जो आपको पता भी नहीं है कि आपके पीठ पीछे ये बातें चल रही हैं। सो आई थिंक टुडेज़ रीडिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और कुछ ऐसा मैसेज आपको आज मिलने वाला है जो शायद डिवाइन आपको एक लंबे समय से देना चाह रहे थे, बट आप उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो आज की रीडिंग में आपको मैसेज मिलने वाला है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से फटाफट से कर दीजिए। और जो टैरो रीडिंग होती है वो एनर्जी पर बेस्ड होती है, तो एनर्जी के माध्यम से ही मैं आपकी जो रीडिंग कर पाती हूँ। तो आप कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी जो है मुझ पर भेज सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी भेजिए मुझ तक, और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा। आप लोग क्लेम करिएगा रीडिंग और बताइएगा कि आपसे किस हद तक रेजोनेट हुई। अब यहाँ पर मैं कार्ड शफल करने से पहले आपको ये चीज़ और बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग। तो मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि 100% आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है या पार्शियल भी रेजोनेट हो सकती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किससे कितना रीडिंग मैच हुआ है, और फिर देन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं आपसे 100% रीडिंग रेजोनेट हो, फॉर दैट यू जस्ट नीड टू टेक योर पर्सनल रीडिंग। तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने कार्ड शफल कर लिए हैं, अब हम देखते हैं क्या है। तो मेल फीमेल ट्रांस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और किसी भी पर्टिकुलर जेंडर की रीडिंग नहीं है, शब्दों में हेरफेर हो सकता है, तो उससे आप किसी जेंडर पे प्रिसाइज मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जो कहीं ना कहीं आपके बारे में लोगों को गलतफहमी है, बहुत बड़ी एक गलतफहमी है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अहंकारी हो गए हैं, आप पे कोई ऐसी पावर आई है, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसकी वजह से आप थोड़े से बिज़ी हुए हैं, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आप थोड़े से बिज़ी हुए हैं। और थोड़ा सा देखो शिफ्ट ऑफ नेचर हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है बिहेवियर, बट उसको पूरी तरीके से एरोगेंट में काउंट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको कैलकुलेट करके आपने सोचा है कि आप अपने वर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप अब आप ब्रीफ बात नहीं करेंगे, बहुत ही मतलब ना ही ब्रीफ ना ही डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ का, कोई लॉन्ग या शॉर्ट में आप बात ही नहीं करना चाह रहे हो। एक्चुअली आप सोच रहे हो कि मतलब अगर वन वर्ड में मेरी बात ख़त्म हो रही है तो दैट वुड बी ग्रेट। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आपने अचानक से, जो इंसान इतना बात करने वाला, इतना समझाने वाला, जो इंसान एक टाइम देने वाला इंसान हुआ करता था, जिसको अच्छा लगता था अपने पीओवी देना और दूसरों के सुनना, वो इंसान एकदम से कैसे कंजर्वेटिव नेचर के हो गए। एकदम से उन्होंने कैसे खुद को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया। कैसे ऐसा हो रहा है कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल एक्चुअली में नहीं रख पा रहे हैं, कि मतलब जो आपके एनिमीज़ हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, और उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। वो कि आप कैसे रख पा रहे हो, उस चीज़ से आपके एनिमीज़ को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे रख पा रहे हैं इमोशन पे कंट्रोल। क्योंकि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव के साथ साथ बहुत मतलब ऐसा इंसान होता है ना, जो अगर आप कुछ बात बताओ तो वो आपको 10 बातें अपने हिस्से की बता देंगे, और ज्ञान भी देंगे और हेल्प भी करेंगे। तो आप उनमें से थे कि अगर कुछ है ऐसी हिस्ट्री जो कि अगर आपने सेम किया हुआ है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी ने किया है, और आपको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी साक्ष्य है, कुछ भी सत्य पता है, तो आप बताते थे टू हेल्प सच काइंड ऑफ पर्सन्स। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आपने वो सब बंद कर दिया है। पहले आप बहुत ज़्यादा इनिशिएट करते थे, दूसरों के मैटर्स में भी आप इन्वॉल्व हो जाते थे।
दूसरों के लाइफ में, मतलब आप सोचते थे कि अगर आप किसी से जुड़े हो तो उसकी लाइफ में आपकी वजह से अच्छाई होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो आप उनको एनलाइटन करने के पीछे लग जाते थे, उनको कहीं ना कहीं ज्ञान देने लगते थे, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने लगते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं अगर रिलेटिव्स के, तो उनसे बार बार पढ़ाई का उनसे बात करना, या फिर फ्रेंड्स हैं तो उनसे ऐसी बातें करना कि जैसे आपको सबकी बहुत फ़िक्र है और सारी चीज़ें हैं, और फ़िक्र थी भी, ऐसा नहीं है कि आप दिखाते थे, फ़िक्र थी भी, बट उस सब का आपकी जो सोच थी, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ पढ़ाई का या रिलेटिव्स की हेल्थ का या उनके करियर का, ये एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी चीज़ हो सकती है क्योंकि हम पर्टिकुलर नहीं हो सकते, ये जनरल रीडिंग है इसलिए। तो बट उस चीज़ का जो आपके इंटेंशंस हैं, उन सब चीज़ों का जो है लोगों ने गलत ही मतलब निकाला। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते थे या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा फ़ील हुआ, ऐसी वाइब आई कि आप कहीं ना कहीं उनसे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, या फिर आप उनको ऐसी सिचुएशन में ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, या फिर आप कुछ अपने आप में दिखाना चाहते हैं आप। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने मनगढ़ंत लगा ली, मन से सोच ली, और उन सारी चीज़ों के चलते ये हुआ कि आपको जब रियलाइज़ हुआ कि लोग इसलिए कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव वे में ले रहे हैं बिकॉज़ यू आर बीइंग हेल्पफुल, तो तब आपको समझ आया और आपने उस चीज़ को बाइकआउट किया। आपने ये चीज़ सोची है कि नहीं, अब अनटिल एनीवन विल आस्क मी आई विल नॉट हेल्प बाय माई सेल्फ, ये सोचा है आपने, और आप कोशिश करते हो। बट देखो बेसिक नेचर जो होता है वो निकल आता है, बीच बीच में ऐसा हो जाता है, आप ना चाहते हुए भी बोल ही देते हो। अगर आपको लगता है सामने किसी का नुकसान हो रहा है तो ना चाहते हुए भी आप बोल ही देते हो कि भाई तुम्हारा ये नुकसान हो रहा है, अगर तुम्हें ठीक करना है तो तुम कर लो। तो सबको हेल्प करने का जो नेचर था आपका, वो आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि लोगों को वो फेक लगता है, और लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए आप जानबूझ के सबको नीचे दिखाने के लिए हेल्प आउट करते हो। तो लोगों की देखो सोच है, लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, उनकी सोच है, उनका दिमाग है, तो ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और जो कि बहुत ही नेगेटिव है। एरोगेंट, जब आप नहीं कर रहे हो तो आपको एरोगेंट कह रहे हैं कि अरे इसमें तो बहुत घमंड आ गया, अपने आप को कुछ समझने लगे हैं ये, और अब बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, हमने तो कुछ कहा नहीं और इनका ऐसा। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आप वो काफ़ी वाइज पर्सन हो, आपसे किसी ने डायरेक्टली कहा नहीं है, बट आपको वर्ड्स और बिहेवियर रीड करने आते हैं, जैसे फेस एक्सप्रेशंस है या किसी का बिहेवियर है, तो आपको बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय देयर जेस्चर्स, बाय देयर फेस एक्सप्रेशंस, अनफॉर्चुनेटली मैं अनफॉर्चुनेटली भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ा दुखद होता होगा ये कि सामने वाला आपसे कुछ कह नहीं रहा है, बट उसके एक्सप्रेशन से ही आप समझ गए कि भाई क्या तुम्हारे मन में जहर उगल रहा है। तो बड़ा अजीब रहता है कि जब इंसान मुंह करके बोल देता है तो एक बार फ्रीडम रहता है उस चीज़ के ऊपर लड़ने का या अपने विचार व्यक्त करने का, बट इंसान जब कुछ कहता ही नहीं है और मन में रखता है, तो वहाँ पर आप अपने विचार भी नहीं व्यक्त कर सकते, अपना साइड ऑफ स्टोरी भी नहीं बता सकते हो, तो वो थोड़ा मुझे लगता है अन्याय हो जाता है। तो आपने वो चीज़ फ़ील की और आपने अपने एक्शंस को कंट्रोल कर दिया, और अब उस चीज़ को ये लोग को बोल रहे हैं कि आपको एरोगेंस है, और आप अभी जो आपने अपॉर्चुनिटी हासिल की उसकी वजह से एकदम से आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये चेंज आप लेकर आए हैं, बल्कि ये चेंज आपने खुद किसी और चीज़ को देखकर किया है, ना कि इस चीज़ से रिलेटेड है। शिफ्ट ऑफ नेचर हुआ है, और ये अचानक से नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो गई, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सोचना शुरू किया, अपने एक्शंस, उनके एक्शंस, तब आप इस डिसीज़न पर पहुँचे। ऐसे ही रैंडम एक रात में आप चेंज नहीं हो गए कि आप अधिकारी बने, कि आपकी जॉब लगी, कि आप बाहर गए, कि आपकी शादी हुई, कि आपके बच्चा हुआ तो आप अचानक बदल गए। ऐसा नहीं है, एक रात में कुछ भी नहीं बदलता है, चीज़ें बहुत पहले से बदल रही होती हैं, उनका बदला हुआ रूप किसी एक दिन निकल कर आता है। तो वो चीज़ आपके साथ हुई जो कि ये गलत समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा थोड़ा मैं कैरेक्टर की बात करूँगी कि थोड़ा कैरेक्टर के ऊपर कुछ लोग हैं जिनको डाउट लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी चूज़ी हैं, और आप तब तक ही लोगों को यूज़ करते हैं जब तक कि आपके खुद के काम नहीं निकल रहे हैं, जब तक कि आपके खुद के प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। जहाँ आपको लगता है कि सामने वाला आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लगा है, तो आप उस इंसान को एकदम अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो आपके पीछे दुखी है,
और उस इंसान को लग रहा है कि वो कहीं न कहीं आप पर एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ जैसा बन गए थे, तो इसलिए आपने उनको कहीं न कहीं हटा दिया है। अब वो चाहे इमोशनल बैगेज हो या फाइनेंशियल बैगेज हो, बट कहीं न कहीं ये जो पर्सन है जो सोच रहे हैं, इनके ऊपर एक वज़न दिख रहा है, एक बैगेज दिख रहा है, तो वो इनको लगता है कि आपने उस बैगेज की वजह से इनको छोड़ा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इनको छोड़ा है। चाहे दोस्ती हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, ऐसा इनको लगता है और सबका अपना मानना होता है। और मुझे लगता है कि हर रीजनल लैंग्वेज होती है, वैसी हर रीजनल सोच भी होती है लोगों की। रीज़न वाइज़ मतलब इलाके के दरमिया के एक ही साथ के इलाकों के लोग भी सोच अलग हो सकती है, बट हाँ, डिफरेंट इलाकों के कल्चर अलग होते हैं, उनकी सोच बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो वो भी हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल ही मिसमैच हो। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात उन्होंने उठाई है, जो कि उनको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हो, तो इसलिए आपने यूँ ही मतलब विदाउट यू डोंट हैव एनी फीलिंग, ऐसा उनको लगता है कि आप बहुत मतलब इसको अत्याचार की तरह वो काउंट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ डिसरिस्पेक्ट की है, उनके साथ आपने जस्टिस नहीं किया है, और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि ऐसा क्यों आपका बिहेवियर है। उनको अपने एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, उनको अपना कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक्शंस हैं जो वो हाईलाइट भी कर रहे हैं, जो उनको दिख भी रहा है। और सारी चीज़ें हैं क्योंकि हर किसी की स्टोरी में वो खुद हीरो ही होते हैं और कोई दूसरा पर्सन जो होता है वही नेगेटिव होता है, विलन होता है। तो वो ऐसे ही काउंट कर रहे हैं आपको कि आप देखो ट्रस्टवर्दी नहीं हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आप एक अच्छे फ्रेंड भी नहीं बन सकते हो, एक अच्छे पार्टनर भी नहीं बन सकते हो, एक अच्छे पेरेंट भी नहीं बन सकते हो। तो बेसिकली आपके हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप किसी का भरोसा ही नहीं रख सकते हो, अगर आप लॉयल ही नहीं हो। तो फिर लॉयल्टी तो मुझे लगता है एक बेसिक जो बेस फॉर्मूला होता है किसी भी रिलेशनशिप का, वो लॉयल्टी ही होती है। जो ट्रस्ट होता है वही, प्यार भी वही है, दोस्ती भी वही है कि भरोसा एक होता है कि हमें पता होता है कि हाँ, ये इंसान है, ये चाहे कुछ भी सिचुएशन होगी ना, ये इंसान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे उस सिचुएशन में हम ही विलेन क्यों ना हो। अब यहाँ पर मैं कर्ण का एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं उनको कोई बहुत बड़ा आइडियल नहीं मानती हूँ, बट हाँ, मैं जो सत्य है वो सत्य है कि वो एक दोस्त बहुत अच्छे थे। अच्छे इन दैट सेंस कि देखो वो अलग बात है कि उन्होंने अपने दोस्त को सही रास्ते पे नहीं लाया, क्या था वो एक अलग चीज़ है। बट मैं आपको ट्रस्ट बता रही हूँ, दुर्योधन को ये अंधा भरोसा था कि कुछ भी हो कर्ण मेरा साथ देगा। तो उस भरोसे को निभाना कर्ण ने अपना फ़र्ज समझा। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्या एथिकल है, क्या मॉरल है, वो अलग बात है। बट मैं यहाँ पर जो समझाना चाहती हूँ आप वो समझिए कि जब आप पर कोई विश्वास करता है और आप उस विश्वास को निभाते हो, तो वो भी एक धर्म हो जाता है। कर्ण ने उसको ही अपना धर्म समझा कि दुर्योधन मुझ पे इतना अंधा भरोसा करते हैं, तो मेरा धर्म है कि मैं इस भरोसे को जीतूं और इनको धोखा ना दूं। अगर भले ही ये गलत भी हैं, बट मेरा धर्म है कि मैं अपने दोस्त का साथ दूं, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है। तो वही, तो अगर आपकी मैं बात करूं तो आपके बारे में तो इतनी बड़ी बात सोची जा रही है कि आप ट्रस्टवर्दी ही नहीं है एज अ पर्सन। मतलब आपकी ये क्वालिटी ही नहीं है कि आप किसी का भी लाइफ में ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही सबसे ज़्यादा आपके बारे में गलत बात है, क्योंकि ऐसा मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रहा, बट ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। और फिर देखो, दूसरों का थॉट प्रोसेस तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लेम आप पर लगाया है। बहुत बड़ी बात ये सोच रहे हैं कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, जबकि हरकतें उनकी इस लायक नहीं है कि आप भरोसा करो। हरकतें खुद की नहीं है, वो वाली बातें हो जाती हैं, चोरी और सीना चोरी। बट एनीवे, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता आपके एनिमी तक ये वीडियो पहुंच पा रही होगी, ताकि मैं उनको और ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँ। ज्ञान भी मैं दूंगी तो वो आप ही सुन रहे हो। अब आपने तो खुद को चोर बताया नहीं है, आपने तो खुद को धोखेबाज बताया नहीं है। जिसने बताया है उस तक ये वीडियो अगर आप पहुंचाते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं और एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगी कि भाई किसी के बारे में ऐसा ना सोचें। अगर ज़रूरी नहीं है, आपने ट्रस्ट तोड़ दिया तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो किसी पे नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि थोड़ा समय लें, ट्रस्ट एकदम से ईजिली ना हो पाए किसी पर भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में हो ही नहीं पाएगा। हर कोई एक
धोखे के बाद मूव ऑन करता है। और ऐसा नहीं है अगर कोई इंसान किसी चीज़ से जल जाता है तो वो गर्म चीज़ें खाना छोड़ देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सावधान रहने लगते हैं, तो सावधानी का भरोसे से कोई लिंक नहीं है। सेंसिबल होना, इंटेलिजेंस रखना या एकदम क्लियर होना या एकदम एक्टिव होना, कंसर्न्ड होना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप भरोसा कर रहे हो और बिल्कुल ही अंधविश्वास में उतर रहे हो, वो भी गलत है। सतर्कता के साथ या अपने आप को प्रिवेंट करके ट्रस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कोई इसमें जजमेंटल हो रहा है, दैन दिस इज़ देयर प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, हमारी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब आप लोग मुझे बताइएगा कि रीडिंग आप क्लेम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। अपनी एनर्जी भेजिएगा। रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सुपर थैंक बाय करें, हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में, तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ दे सकते हैं। कमेंट करिए मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही साथ बनाए रखें। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो एक और चैनल है ट्रस्टेड टैरो 777, यू कैन चेक आउट दैट चैनल, वो भी मेरा ही चैनल है। वहाँ पे कोशिश करती हूँ लव रीडिंग की, तो आप वो भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।